हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 15 थ्री सम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए आपको सबसे पहले लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 1 टू सम सॉल्व करनी पड़ेगी। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है तो इससे पहले आपको वो सॉल्व करनी जरूरी है, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगी। उसके अलावा एक टू सम पार्ट 2 प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है और वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर ये दो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आपको थ्री सम प्रॉब्लम अप्रोच करना काफी ईजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें हमें एक इंटीजर एरे दे रखा होता है नम्स, और इसमें हमें ट्रिपलेट्स रिटर्न करने होते हैं, यानी कि 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो इस एरे में है इस तरीके से कि आई जे के इक्वल नहीं है, यानी कि तीनों अलग इंडेक्स से उठाने हैं। मैं एक ही इंडेक्स से उठा के मैं एक ही इंडेक्स का नंबर 3 बार रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, उसको ट्रिपलेट नहीं कह सकता हूँ। ट्रिपलेट तभी बनेगा जब मेरे तीनों नंबर अलग अलग इंडेक्स से पिक हुए होंगे और उन तीनों का सम होना चाहिए 0 के इक्वल। यानी कि आपको ऐसे ट्रिपलेट ढूंढने हैं एरे में जिनका सम 0 है, तो उसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर दोनों होंगे, तो उनका ओवरऑल सम 0 हो जाएगा। हमें ऐसे ट्रिपलेट ढूंढ के भेजने। और इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे सॉल्यूशन में डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होने चाहिए। इवन इफ अलग इंडेक्स पे सेम नंबर दोबारा आ रहा है तो हमें वो रिटर्न नहीं करना है। हमारे जो भी ट्रिपलेट्स बनेंगे यूनिक होने चाहिए, सेम ट्रिपलेट हम बार बार रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच सिंपल है कि मैं एक लूप चलाऊंगा आई के लिए, एक लूप चलाऊंगा जे के लिए, एक लूप चलाऊंगा के लिए। ये सर्च करेगा 0 से लेके एन तक, ये सर्च करेगा आई से लेके एन तक, ये सर्च करेगा जे से लेके एन तक, और इस तरीके से मैं सारे ट्रिपलेट्स का सम देख लूंगा। और डुप्लीकेट के लिए मैं एक हैश सेट ले सकता हूँ और उसके अंदर चेक कर सकता हूँ कि मेरा डुप्लीकेट पहले से पड़ा तो नहीं है। तो इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ एन क्यूब तो मेरी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और इस हैश सेट की वजह से ओ एन मेरी यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो देखते हैं अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको टू सम टू प्रॉब्लम याद है तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमारा एरे सॉर्टेड था, यानी कि कुछ इस तरीके से था 0 1 2 5 7, और हमने एक यहाँ से आइट्रेशन शुरू करी थी, एक एंड से आइट्रेशन शुरू करी थी। ये इस डायरेक्शन में चलता था राइट में, ये लेफ्ट में, और जिस पॉइंट पे आई इक्वल इक्वल जे होता था यहाँ पे हम टर्मिनेट कर देते थे। तो बेसिकली हमारी जो अप्रोच उसमें थी सॉर्टेड एरे के केस में ओ एन स्क्वायर में ना करके हम सिंपली ओ एन में इसको सर्च कर पा रहे थे, क्योंकि आधा एरे इधर से आइट्रेट हुआ, आधा इधर से। ओवरऑल ओ एन से ज्यादा मेरी आइट्रेशन नहीं लगेंगी उस केस में। तो अगर मैं इस एरे को भी सॉर्ट कर लूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आई के लिए तो मैं पूरा का पूरा लूप चलाऊंगा, बट जे और के लिए मैं एक सिंगल लूप चला दूंगा, जिससे कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ओ एन स्क्वायर आ जाएगी। और सॉर्टिंग करना भी मेरा वर्स्ट केस ओ एन स्क्वायर ही होता है, वैसे ओ एन लॉग एन भी होता है, तो फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए एक बार एरे को सॉर्ट करके देखते हैं कि हम इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा आउटपुट टाइप है लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको कि मैं रिटर्न करूँगा। इसके बाद मैं अपने एरे को सिंपली इनबिल्ट तरीके से सॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा एरे इन प्लेस सॉर्ट हो गया है, और फाइनली अब हमें शुरू करना है लूप। तो पहले मैं एक इंट एन डिक्लेयर कर लेता हूँ जो नम्स डॉट लेंथ होगा। अब हम लूप स्टार्ट करते हैं आई के लिए। आई 0 से लेके, मुझे पूरा एन तक चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जे और के इसके बाद आ रहे हैं, तो मैं -2 तक चला सकता हूँ। इसमें मैं अपने जे और के निकाल लेता हूँ। जे हो गया i+1, के हो गया n-1, और जब तक कि जे लोअर देन के है तब तक मुझे इसको आइट्रेट करना है। अपना सम निकाल लेते हैं। नम्स i प्लस नम्स जे प्लस नम्स के, तीनों का सम निकाल लिया। और सबसे पहली कंडीशन इफ सम इक्वल इक्वल 0। अगर मेरा सम 0 है तो मैं सबसे पहले अपने रिजल्ट में इसको ऐड कर दूंगा, और उसके बाद जे प्लस प्लस और के माइनस माइनस। तो अगर मुझे जे और के का वैलिड एक पेयर मिल जाता है जिससे मेरा ट्रिपलेट करेक्ट बन रहा है तो मैं दोनों को उस केस में शिफ्ट कर दूंगा। इसके बाद एल्स इफ सम ग्रेटर देन 0 तो सिंपली के माइनस माइनस, और उसके बाद अगर मेरा सम लोअर देन 0 हुआ तो मैं करूँगा
J प्लस प्लस और एंड में मुझे रिटर्न कर देना है रिजल्ट। तो इससे मुझे सारे ऐसे पेयर मिल जाएंगे जिनका कि सम 0 है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n)² है, क्योंकि J और K के लिए सिंगल आइटरेशन में मेरा काम हो गया है। बट अभी इसमें मैंने डुप्लीकेट की हैंडलिंग नहीं की है कि मुझे डुप्लीकेट प्रिवेंट करने हैं। तो इसमें डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं I के लिए हैंडलिंग। तो मैं एक कंडीशन यहाँ डाल देता हूँ, इफ़ I ग्रेटर देन 0 एंड nums I इक्वल टू nums I माइनस 1 कंटिन्यू। यानी कि पहले इंडेक्स पे छोड़ के उसके बाद से मुझे चेक करना शुरू करना है कि मेरा अगर करंट एलिमेंट पिछले एलिमेंट के इक्वल ही है तो अभी मुझे ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी, उसको स्किप कर देना है। जब तक मेरा आई रिपीट होता रहेगा तब तक मैं स्किप करता रहूँगा। जब आई की वैल्यू चेंज होगी तब मुझे ये वाइल लूप चलाना है। ये तो हो गया आई के लिए। अब जे और के दोनों को लिए करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ जे के लिए कर दूं तो उतना काफ़ी है, क्योंकि अगर मेरा जे ही डिफरेंट हो गया तो जे और के का सम सेम होने के लिए के को भी डिफरेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ इस जगह पे मैं लगाऊंगा एक वाइल लूप, जे लोअर देन के हमारी बेस कंडीशन एंड नम्स जे इक्वल नम्स जे माइनस 1। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मुझे जे प्लस प्लस करना है। तो सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको एक डू वाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे डू वाइल लूप लगा सकता हूँ मैं। डू वाइल लगाने से मेरा ये फ़ायदा है कि मुझे यहाँ पे 2 बार नहीं लिखना पड़ा वो जे प्लस प्लस, और सिंपली ये तब तक जे प्लस प्लस करता जाएगा जब तक ये कंडीशन मैच होती रहेगी। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, फिर से रन करके देखते हैं इसको। ओके, तो मेरे सॉल्यूशन में 2 कंपाइलेशन एरर्स थी, ब्रैकेट्स की और यहाँ पे ये इंटीजर की। दोनों फिक्स होने के बाद अब मेरा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा है, और अगर मैं इसको सबमिट करके देखूँ तो मेरे सारे यूज़ केस यहाँ पास भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से एरे को सॉर्ट करने के बाद O(n)² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।